नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। तो बड़ा सवाल ये कि राज बदलेगा या फिर रिवाज। राजस्थान में 25 तारीख को होने वाले निर्णायक चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब से चंद घंटों बाद सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर राजस्थान के जनता के मन में क्या है, आखिर किनके वादों पर जनता को एतबार है, किनके वादों को जनता नकारेगी। लेकिन इसका पता 3 दिसंबर को ही चलेगा। जो ताजा हालात हैं उससे तो यही लगता है कि इस बार मुकाबला कांटे का होने वाला है। मतलब राजस्थान के चुनावी बेला में किसको मिलेगा जनता का साथ और किसके साथ होने वाला है खेला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में थमा प्रचार का तूफान, 25 को जनता देगी रुझान। जनता सेट करेगी इलेक्शन का ट्रेंड। कौन सी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट। वादा दावा जीतेंगे हम। कांग्रेस बीजेपी ने लगाया दम। नजदीक आई चुनावी बेला, किसकी जीत किसका खेला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीनें सील होने के बाद अब तैयारी राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर हाल में सत्ता हासिल करने की तैयारी में है और दोनों ही पार्टियां चुनावी रण के लिए किसी भी तरह की तैयारी में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बात चाहे जनता दरबार में जाने की हो या भगवान के दर पर जाने की, दोनों पार्टियों के दिग्गज कोई दाव छोड़ना नहीं चाहते। राजस्थान में चुनावी शोर थम चुका है। 25 नवंबर को राज्य में मतदान होना है। यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय समेत कई अन्य दलों के उम्मीदवार टक्कर में हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी समीकरण बदल रहे हैं। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, दोनों दलों के दिग्गज नेता लगातार जनता को रुझाने में लगे, उन्हें अपने पाले में लाने की जुगत में हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, योजनाओं और घोषणाओं का शोर है। अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई, बहुत उम्मीद थी। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए। तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़कर सत्ता की चाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला बराबरी का माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता राजस्थान की रवायत को कायम रखेगी या फिर इस बार इतिहास बदला जाएगा।
क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपने अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी। और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार रोक दिया है, यानी अब नेता ना तो रैलियां कर पाएंगे ना ही पार्टी का चुनावी शोर होगा। पूरे एक दिन राजस्थान की जनता अपने फैसले पर विचार करेगी और फिर 25 तारीख को नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 26 लाख है, जिनमें से 2 करोड़ 73 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 51 लाख। ऐसे में अब चंद घंटों के बाद प्रदेश के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर दोनों ही पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर लीड लेकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार मामला बराबरी का बताया जा रहा है। यही कारण है कि इस बार जहां कांग्रेस की तरफ से योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है, वहीं बीजेपी ने भी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब चंद ही घंटे बचे हैं मतदान के। उसके बाद इस बात का पता चल जाएगा कि इस बार जनता ने किन के वादे और इरादों पर भरोसा जताया है और किसे नकार दिया है। बीजेपी को पता है कि इस बार सत्ता तक पहुंचने की राहें आसान नहीं। यही वजह रही कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी शीर्ष नेताओं ने राजस्थान की जनता को अपने पाले में लाने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की। मैं गहलोत साहब को कहता हूं, लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं? आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? जिस व्यक्ति की खुद की ही गारंटी न हो, इसकी गारंटी पर मतदाता भला क्या विचार करेगा बताइए? गारंटी पर किसकी भरोसा करना, वो राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। गहलोत साहब का खुद का कोई गारंटी नहीं है, वो भला क्या गारंटी दे रहे हैं? हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार।
तो राजस्थान में चुनावी शोर थम चुका है और ऐसे में अब महज चंद घंटों बाद सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन इस बीच इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश के चुनाव में प्रदेश के नेताओं के बजाय केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा सक्रिय नजर आया। बीजेपी ने अपने स्टार नेताओं की फौज चुनावी मैदान में उतार दी। तो चलिए आपको बताते हैं बीजेपी के किस नेता ने कितनी सभाएं की इस चुनाव में। सबसे पहला नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने राजस्थान में कुल 14 सभाएं की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कुल मिलाकर के 21 सभाएं कर जनता को बीजेपी के पाले में लाने की भरपूर कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभाएं की, कुल मिलाकर के 7 सभाएं इनके नाम रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ सभाएं एक के बाद एक इन्होंने की, कुल मिलाकर के 21 सभाएं जेपी नड्डा ने की। इतना ही नहीं, आधी आबादी के वोटों को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मैदान में उतरी। राजस्थान में लगातार सभाएं उनकी देखने को मिली, हालांकि 2 सभाएं उन्होंने की हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 13 सभाएं वसुंधरा राजे ने की। यूपी के सीएम और हिंदुत्व के बड़े चेहरे फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ 15 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की। यानी बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत इस बार झोंक दी ताकि सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर से कब्जा जमाया जा सके। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने स्टार नेताओं को मध्य प्रदेश के सियासी रण में जनता को मनाने के लिए उतार दिया। क्या राहुल, क्या प्रियंका और क्या खड़गे, सभी ने ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की ताकि जनता को अपने पाले में लाया जा सके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। तो आपके साथ छल हो रहा है। तो एक तरफ बीजेपी ने केंद्र के नेताओं और स्टार प्रचारकों की फौज प्रदेश के सियासी रण में उतारे, तो वहीं कांग्रेस के भी धुरंधर पीछे नहीं रहे। पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आए। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी, उन्होंने कांग्रेस के लिए राजस्थान में कुल 9 जनसभाएं की। महिलाओं को साधने, प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने 6 जनसभाएं की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी 6 जनसभाओं में हिस्सा लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की 2 सभाएं रखी गईं। कांग्रेस के पाले में जनता का वोट आ पाए, इसके लिए तमाम नेताओं ने कड़ी मशक्कत की। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज है, वो इस बार भी दोहराया जाता नजर आ रहा है। मौजूदा सरकार कामकाज के दम पर जनता के बीच में है, वहीं मौजूदा विधायकों के प्रति नाराजगी भी काफ़ी मुखर है, जिसके बूते भाजपा को भरोसा है कि वह यहाँ फतेह करेगी। और वैसे देखा जाए तो साल 2013 में भी इसी प्रकार का एक माहौल था, जहाँ कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा था। इस कारण कांटे के मुकाबले के बीच भी भाजपा को बढ़त मिलती हुई साफ नजर आ रही है। अक्सर एक कहावत कही और सुनी जाती है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है। मानो प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जिस तरह से रेवड़ी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों ही पार्टियां किसी भी कीमत पर चुनाव को जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मुफ्त योजनाओं की झड़ी भी लगा दी। दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि इस बार मुकाबला कड़ा है। यही वजह है कि जनता को रुझाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने वादों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दोनों के घोषणा पत्र में जनता के लिए कौन कौन सी मुख्य घोषणाएं हैं। एक तरफ कांग्रेस ने युवाओं को 4 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है। किसानों को लेकर भी दोनों पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी। एक तरफ कांग्रेस ने जहां किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने किसानों को सालाना 12,000 रुपए उनके खाते में देने का वादा किया।
महिलाओं के लिए कांग्रेस ने 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया, तो वहीं बीजेपी ने 450 रुपए में देने की घोषणा की। कांग्रेस ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाने का वचन दिया, तो बीजेपी ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश के हर जिले में महिला थाना खोलने का वादा किया है। एक तरफ कांग्रेस ने राज्य में जातीय जनगणना कराने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने गेहूं के एमएसपी को 2700 रुपए करने की घोषणा की है। इस बार राजस्थान के चुनाव में जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गारंटियों की योजनाएं खूब चलाई और वहीं चुनाव घोषणा पत्र भी अंतिम समय में घोषित किए, साम दाम दंड भेद से पूरे चुनाव को लड़ने की पूरी कोशिश की है। इस बार सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जैसे स्तर के नेता को भी चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है और कांग्रेस ने अपना चेहरा एक तरह से गहलोत जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनको बनाया है। मुकाबला कड़ा है, वक्त कम बचा है। ऐसे में राजस्थान की चुनावी लड़ाई में किसकी नैया पार लगेगी, इसका फैसला मतदाता करेंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को देश के सामने होंगे। वैसे भी 23 के विधानसभा चुनाव को 24 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर से केजे शिवत्संग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।